नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत नगरीकरण क्या है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे नगरीकरण का अर्थ, परिभाषा, नगरीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, नगरीकरण के कौन कौन से कारक हैं, उसके परिणाम क्या हैं और नगरीकरण की वर्तमान समय में कौन कौन सी समस्याएं हैं। अगर हम इसके अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नगरों के क्षेत्र तथा नगरीय जीवन शैली का विस्तार होता है। नगरीकरण का अर्थ परंपरागत सामाजिक संस्थाओं और मूल्यों के स्थान पर व्यवहार के नए ढंगों को ग्रहण करना होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसे हम दोहरी प्रक्रिया के तौर पर जान सकते हैं, जिसका तात्पर्य यह है गांव का नगरों के रूप में बदलना, छोटे नगरों का विशाल नगर में बदल जाना। गांव का नगरों में बदलना यानी गांव में नगरों की बहुत सारी चीज़ें प्रवास के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से आ जाती हैं, चली जाती हैं, तो जिसके कारण गांव नगर में परिवर्तित हो रहे हैं, जिससे नगर का विस्तार, गांव का विस्तार देखने को मिल रहा है और गांव नगर का रूप लेते चले जा रहे हैं। बर्गल ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। कि गांव का जो विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, जो सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र की हमें देखने को मिलती हैं, वो ग्राम नगरीय क्षेत्र में जो बदल रहे हैं, उसको हम नगरीकरण की प्रक्रिया के नाम से संबोधित करेंगे। थॉमसन ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि से संबंधित समुदाय के लोग धीरे धीरे ऐसे समूह के रूप में बदलने लगते हैं जिनकी क्रियाएं उद्योग, व्यापार, वाणिज्य तथा सरकारी कार्यालय से संबंधित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नगरीकरण की विशेषताएं। नगरीकरण एक दोहरी प्रक्रिया है। एक और वह ग्रामीण क्षेत्र का नगरों में परिवर्तन करने को स्पष्ट करती है, तो दूसरी ओर इसका संबंध एक ऐसी दशा से है जिसमें नगर में पाई जाने वाली मनोवृत्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। दूसरा प्रमुख बिंदु, यह वह प्रक्रिया है जो कृषि और ग्रामीण उद्योग धंधों की जगह नगरीय व्यवस्थाओं के बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट करती है। नगरीकरण की प्रक्रिया का औद्योगिकरण से घनिष्ठ संबंध है, यानी जहाँ उद्योग हैं वहाँ नगर का विकास देखने को मिलता है। यह प्रक्रिया सामाजिक संबंधों की औपचारिकता को स्पष्ट करती है।
यानी नगरीकरण में व्यक्तियों के बीच में जो संबंध देखने को मिलते हैं वो केवल औपचारिक संबंध देखने को मिलते हैं, केवल दिखावे के संबंध पाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में ग्रामीण जनसंख्या में कमी होती जाती है और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती चली जाती है। नगरों की जनसंख्या जब बढ़ने लगती है तो उसे ही हम नगरीकरण के नाम से संबोधित करते हैं। नगरीकरण का तात्पर्य जनसंख्या का गांव से नगर की ओर प्रवासित होना है। जब गांव के व्यक्ति शहरों की ओर प्रवासित होने लगते हैं तो वह नगरीकरण के नाम से जाना जाता है। कारण बहुत कुछ होते हैं कि गांव के व्यक्ति शहरों में क्यों प्रवासित होते हैं, उसके कारण बहुत हैं। कभी शिक्षा के लिए, कभी स्वास्थ्य के लिए, कभी रोज़गार के लिए, कभी शहरी तड़क भड़क पूर्ण जीवन के लिए, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति गांव से शहरों की ओर प्रवासित होता है। नगरीकरण एक विशेष जीवन विधि है जिसका प्रभाव नगर के बाहर के क्षेत्रों की ओर होता है। यह एक गुणात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक से तात्पर्य है कि केवल जनसंख्या में ही परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, वरन व्यक्ति के गुणों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है इस प्रक्रिया के माध्यम से। नगरीकरण की प्रक्रिया से परिवहन और संचार के साधनों में वृद्धि होती है, जिसके कारण व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का और संपर्क करने का अवसर प्राप्त होता है। नगरीकरण का संबंध केवल सुख सुविधाएं प्राप्त करने से नहीं है, वरन यातायात, संचार, परिवहन के साधनों के विकास और वृद्धि से भी है, जिसके कारण व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से माइग्रेट हो जाता है, क्योंकि वह ये जानता है कि हमें कभी भी आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने मूल निवास पर परिवहन के साधन, संचार के साधन आसानी से उपलब्ध होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से आने जाने का कार्य कर सकते हैं। जब ये भावना, ये विचार व्यक्ति के मन में होता है कि अगर आवश्यकता हमें पड़ती है और या हमारे परिवार के व्यक्तियों को पड़ती है तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत जल्दी से आने जाने का कार्य कर सकते हैं, तो उस अवस्था में व्यक्ति रोज़गार की तलाश में, काम की तलाश में, सुविधाओं की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से प्रवासित होने का कार्य कर लेता है, जिससे एक नगर की जनसंख्या का विस्तार हो जाता है और नगरीकरण में वृद्धि देखने को मिलती है। तो अभी हमने चर्चा की नगर का अर्थ, नगर की परिभाषा और नगर की विशेषताएं। अब नेक्स्ट हम जो चर्चा करेंगे वो है नगरीकरण के कौन कौन से कारक हैं और नगरीकरण की समस्याएं कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। थैंक यू।